प्यारे बच्चों, पिछली बार हमने आप कबीरदास की व्याख्या करी थी, उनके कुछ दोहों की व्याख्या करी थी और ये बताने का प्रयास किया था कि उनकी व्याख्या, उनके दोहों के माध्यम से वह अपने आत्मस्वरूप, अपने परमात्मा आराध्य श्री राम को कितने सहज रूप में पाने का प्रयास करते हैं। तो वह इतने निस्वार्थ हैं, इतने निसंग हैं अपने आराध्य के प्रति कि उसमें सब कुछ न्यौछावर हो जाना चाहते हैं। प्रेम के प्रतीक, उन्हें वो प्रेम का प्रतीक मानते हैं। जिस प्रकार आत्मा और परमात्मा होता है, आत्मा और जीवात्मा होता है, प्राण और जीवात्मा स्वरूप होता है, उसी प्रकार कबीरदास जी के जो निर्गुण निराकार ब्रह्म हैं, राम हैं, वह उनके लिए परमात्मा स्वरूप हैं और कबीरदास उनके लिए जीवात्मा स्वरूप हैं। आज मैं कबीरदास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण दोहे की व्याख्या करूँगा और ये बताना का प्रयास करूँगा कि उसके माध्यम से वह संसार को क्या संदेश देना चाहते हैं, उस संदेश में के अंतर्गत क्या निहित है, उस संदेश के अंदर वो क्या बातें बताना चाहते हैं कि हमें इस देख सुनने के बाद, उनकी इस दोहे को सुनने के बाद ये सहज विश्वास नहीं हो पाता है कि ये अलहर मस्त फ़कीर कबीर की इस दोहे में वो इसकी रूपरेखा इतनी विस्तृत है। आज के इस दौर में भी यह बात उतनी ही प्रासंगिक हो जाती है जब हम अपनी तरफ देखते हैं कि चारों तरफ भय, आक्रांता, दहशत का माहौल है। तो आज भी हमें उस कबीर के उस दोहे की याद आती है और वो दोहा किस प्रकार है यह मैं आपको बताता हूँ कि कबीरा यह घर प्रेम का और खाला का घर नाही, और शीस उतारे हाथ कर सो बैठे घर माही। कबीरा यह घर प्रेम का खाला का घर नाही, और शीस उतारे हाथ कर सो बैठे घर माही। कबीरदास जी की जो अभिव्यक्ति है, वो फ़कीर क्या कहता है कि कबीरा यह घर प्रेम का, यह घर कौन? ये संसार रूपी घर, यह शरीर रूपी घर, प्रेम का घर है, खाला का घर नहीं है, तुम्हारे मौसी का घर नहीं है कि जब मन कर आया तब तुम चले आए। कबीरा यह घर प्रेम का खाला का घर नहीं, और शीस उतारे हाथ कर। अब शीस उतारे हाथ कर के अंतर्गत वो कहना क्या चाहते हैं? प्रतीकों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि शीस कब उतरता है आदमी? जब आदमी के अंदर का अहंकार, मद, अभिमान सब उसका समाप्त हो जाता है, जब वो झुक जाता है। तो शीस उतारे हाथ कर सो बैठे घर माही, मतलब इस हृदय में वही प्रवेश कर सकता है जिसके अंदर अहंकार खत्म हो जाए, जिसके अंदर अभिमान खत्म हो जाए, जिसके अंदर विकार खत्म हो जाए, वही इस घर में प्रवेश कर सकता है। जिसके अंदर मद रह गया, जिसके अंदर विकार रह गया, जिसके अंदर अहंकार आ गया, जिसके अंदर आ गया कि मैं ही सब कुछ हूँ, वह इस घर में प्रवेश नहीं कर सकता। क्यों नहीं प्रवेश कर सकता? क्योंकि यह घर जो है वो प्रेम का है। कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा को पाने के लिए हमारे हृदय में प्रेम को निवास करना पड़ेगा। बिना प्रेम के अंत से हमें उस परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि प्रेम वह तत्व है जिसके तहत हम सहज साधना से उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। अगर अपने अंदर का मैं रहा तो फिर वो में प्रेम नहीं मिल सकता है। कबीरदास जी ने इसीलिए एक जगह एक और कहा है कि लाली मेरे लाल की, और जिस देखूं तित लाल, और लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। उस परमात्मा की वाणी ऐसी है, उसमें के अंदर इतनी सहज अभिव्यक्ति है कि उसकी तरफ जैसे हम जाते हैं मैं भी उसी के रूप में हो जाता हूँ। तो उसी प्रकार कबीरदास जी ने इस पंक्ति के माध्यम से क्या कहा है कि कबीरा यह घर प्रेम का खाला का घर नाई, और शीस उतारे हाथ कर सो बैठे घर माई। कबीरदास जी ने एक जगह और कहा है कि पोथी पढ़ कर पढ़ जगमुआ, और पंडित भया न कोई, और अढ़ाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। वही पंडित हो सकता है, वही ज्ञानी हो सकता है, वही आत्मचिंतन कर सकता है जो प्रेम को जानता है। तो प्यारे बच्चों, कबीरदास जी के कहने का मतलब यह है कि प्रेम के माध्यम से कहने का मतलब ये, इस पंक्ति के माध्यम से कहने का मतलब यह है कि वह परमात्मा का साधना वही कर सकता है जिसके अंदर प्रेम भरा हो। तो इसलिए वो कहते हैं कबीरा यह घर प्रेम का खाला का घर नाही, और शीस उतारे हाथ कर सो बैठे घर माही। प्यारे बच्चों, आज मैंने इसकी व्याख्या करी। अब अगली बार जब आपसे मिलेंगे तो कबीरदास की दूसरी बातों की, दूसरे दोहों की व्याख्या आपके सामने करेंगे।